इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अवैध ग्रेनाइट खनन के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अलगिरी के बेटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अलगिरी के बेटे पर कार्रवाई करने की जानकारी मिल रही है। 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। 25 चल अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। अवैध ग्रेनाइट मामले में यह बड़ी कार्रवाई है। अलगिरी के बेटे की मुश्किलें बढ़ती हुई। 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त, 25 चल अचल संपत्ति भी जब्त की गई है। जी हाँ, तो ये 25 संपत्तियों को जब्त किया गया है। अलगिरी के बेटे पर एक कार्रवाई की गई है ग्रेनाइट के अवैध खनन के मामले में, और इसकी वजह से मुश्किल बढ़ गई है अलगिरी की भी और उनके बेटे की भी। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शमन जुड़ गए हैं। शमन, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये पूरा मामला जिसको लेकर 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। अवैध खनन के मामले में किस तरह से फंसे हैं अलगिरी और उनके बेटे? देखिए, ये कार्रवाई तमिलनाडु पुलिस ने सबसे पहले उन्होंने शुरू की थी, जिसके बाद एक चार्जशीट फाइल किया गया था। और ये कंपनी जिसकी बात किया जा रहा है वो है ओलंपस ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, जो मदुरई में है। और इस कंपनी के जो शेयर होल्डर है और प्रमोटर डायरेक्टर जो है वो है अलगिरी के बेटे अलगिरी दयानिधि, उनके साथ ही साथ एस नागराजन, जो इस पूरे मामले के अक्यूज्ड है। और ये कहा जा रहा है कि इलीगल ग्रेनाइट माइनिंग के कारण इस पूरे केस इस कंपनी पर कार्रवाई की गई है। तमिलनाडु पुलिस ने चार्जशीट भी दर्ज कर दिया है। उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब 40 करोड़ की संपत्ति उन्होंने जब्त किया है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रॉपर्टीज की बात अगर हो रही है, ये प्रॉपर्टीज मदुरई और चेन्नई में है, जहां पे ये पूरी संपत्ति जब्त किया गया। साथ ही साथ जो फिक्स डिपॉजिट भी है, करीबन ये कहा जा रहा है कि 40 करोड़ की पूरी संपत्ति जब्त किया गया है। साथ ही साथ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज इस पूरी कंपनी की 25 ऐसी संपत्ति है जिसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब जब्त किया है। शवन, ओलंपस ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है, इसी को लेकर ये जांच चल रही थी? देखिए, ये पूरी कार्रवाई पीएमएलए के तहत हो रहा है। और ये कंपनी जो है ओलंपस ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, एलिगेशन उनके अगेंस्ट में ये है कि ये एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है। और साथ ही साथ ये कंपनी अवैध ग्रेनाइट माइनिंग कर रही थी, जिसके कारण तमिलनाडु पुलिस ने सबसे पहले उन्होंने कार्रवाई शुरू की। और ये कहा जा रहा है कि जिस पैसे उन्होंने पूरे अवैध ग्रेनाइट माइनिंग करने के बाद जो पैसे उन्होंने बनाया है, वो पैसे से दूसरे कंपनी में यूज किया गया। जी शवन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ताजा जानकारी के लिए। तो 25 चल अचल संपत्ति जब्त की गई है। ऐसे में अलगिरी के बेटे की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई। खबरों में आगे बढ़े। रिपब्लिक भारत के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा को दांव पर रखा गया।